दो तरह के लोग होते हैं, जो एक काम करने के बाद सोचते हैं और एक वो होता है जो करने के पहले सोचता है। दुनिया की 98% आबादी ऐसी है जो काम करने के बाद सोचती है। 2% आबादी ऐसी होती है, आज तो 1% बची है, जो करने के पहले सोचती है। जो करने के बाद सोचा जाता है उसे कहते हैं चिंता, तनाव, अवसाद, परेशानी, मुसीबत, टेंशन। पागल काम करने के पहले विचार करता है उसे कहते हैं चिंतन, ध्यान, मनन, समझदारी, विचार करना, योजना बनाना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं जीवन की जंग। आज चर्चा करते हैं, फिर उसी विषय को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा बदलाव करना है, जीवन में अगर शांति चाहिए, सफलता चाहिए, कलह अशांति से मुक्ति चाहिए, तो सबसे ज़रूरी होता है मस्तिष्क का फ्रेश होना, दिमाग पे तनाव का कम होना। तो इसी विषय को लेकर चर्चा होनी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है तो ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा सवाल होते हैं, बात काम की ज़्यादा निकल के आती है। वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित है आपको जीवन में कुछ बड़ा, कुछ नया और कुछ बदलाव करने हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा कि काफ़ी बातें मैंने बताई हैं और उसके बीच में इन बातों में मैंने एक सूत्र बताया है आपको कि अगर आपको खुद को बदलना है, खुद की एक्टिविटी कई गुनी तेज करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क कई गुना ज़्यादा तेज हो जाए, आपकी मेमोरी तेज हो जाए, आपके मस्तिष्क में तनाव न रहे और आप कई गुना ज़्यादा काम करें, काम करते हुए आपकी एकाग्रता बाधित ना हो, आप किसी एक काम पर फोकस करके उसमें सफलता हासिल कर पाएँ, तो बेहद ज़रूरी है कि आप एक निश्चित शाम को निश्चित समय पर, समय मैंने बताया था आपको 6:50 से 7:05, शाम के शाम एक निश्चित समय पर मौन सावधान खड़े होकर आपको ये देखना है कि आपने पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से क्या किया और बाकी समय में आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये काम आपका है, आपको ही करना है। इस काम को लेकर काफ़ी लोगों के काफ़ी तरह के कमेंट हैं, ज़्यादातर कमेंट कम आए हैं, कम लोग अभी चैनल पे हैं। मुझे मालूम है कि जिस दिन ये बात लोगों को समझ में आएगी उस दिन दुनिया बदल जाएगी। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, मैं इस पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति को, अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपनी गाड़ी को रेस बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी संसार में फैले अनावश्यक भ्रमों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तब आपको ये काम करना चाहिए। डरिए मत, ये निश्चित समय का काम है। अगर ऐसे सोचेंगे कि कैसे करेंगे, ये ठीक समय है, बहुत सारे काम है, कभी नहीं कर पाएंगे। कई लोगों का सवाल है कि यार ये निश्चित समय का काम क्यों है। दरअसल मैं बताऊं कि हम वही काम कर पाते हैं जिस काम में कोई चीज़ निश्चित होती है। अनिश्चित काम का मतलब होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित जीवन काल। अगर उसमें निश्चित नहीं है तो इसका मतलब है आप उस काम को टालते चले जाएंगे, टालते, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, और वो टलते टलते कभी नहीं होगा। ये एक इतना महत्वपूर्ण काम है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो किया है उसमें आपसे भूल कहाँ पर हुई। आपको संसार की गलतियाँ पता होती हैं। घर में 10 लोग हैं, किसी से भी पूछो, बाकी के 9 लोगों की गलतियाँ उसे मालूम है। पत्नी ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, पापा ने क्या किया, टीचर ने क्या किया, मोहल्ले वालों ने क्या किया, पर हमने क्या किया, हमारा फॉल्ट कहाँ है, ये हमें कभी मालूम नहीं होता है। पहला फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप ये काम करेंगे, आप अपनी बारीक से बारीक गलतियाँ ढूंढ लेंगे। आप अपने काम में फॉल्ट कहाँ करते हैं, यही समय, कल्पना कीजिए कि यही समय 24 घंटे आपके पास है और यही 24 घंटे दुनिया में हर एक के पास है। उसी 24 घंटे को खर्च करके आप रोटी नहीं खा पा रहे हैं, उसी 24 घंटे में को खर्च करके लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लोग दूसरों का भला कर पा रहे हैं, लोग दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। आप अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। भूल कहाँ है? दरअसल हमने स्वभाव बनाया कि हमारा बनाया या ऐसा बन गया या ऐसा लोगों ने बनाया कि ज़्यादातर हमारा फोकस दूसरे लोगों पर होता है, हमारी नज़र भी दूसरे के कामों पर होती है। हम दूसरे के काम धंधे, दूसरे के बच्चे, दूसरे की पत्नी, दूसरे का व्यवहार, पूरा हमारा
फोकस दूसरों के लिए होता है। हम जो भी काम करते हैं वो भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, खुद के लिए तो हम कभी कुछ करते नहीं। और सोचो जब आपने खुद के लिए काम किया नहीं है तो आप खुद सफल कैसे होंगे। इसके लिए ये काम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बल्कि इतना ज़रूरी है कि जितना जीने के लिए रोटी खाना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये काम करना, वो भी ठीक समय पर। ठीक समय पर एक काम करेंगे तो ज़िंदगी की सारे काम अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको ठीक कैसे करते हैं ये आ जाएगा। और ये काम आपके लिए जीवन में प्राथमिक इसलिए है कि आपको करना क्या चाहिए। यूँ तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लिख ली हैं, पढ़ ली हैं, बहुत सारा ज्ञान आपके पास है, पर यकीन मानिए जिस समय आप देखेंगे खड़े होकर, इस समय में खड़े होकर देखेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके पास भी इतनी सारी गड़बड़ियां हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी, जिनकी वजह से आपका काम रुका हुआ, आप बाधित हैं। आज एक कमाल की बात है, जिस हिंदुस्तान के युवा की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, आज वही युवा ज़्यादातर चरस, गांजा, अफीम और शराब में 80% बर्बाद है। पढ़े लिखे लड़के जो बढ़िया यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी आज टेंशन तनाव में जी रहे हैं। इस तनाव से आप कैसे मुक्त हो, एक बार थोड़ा हिम्मत दिखाइए, एक दिन खड़े होकर देखिए। जब खड़े होंगे और देखेंगे कि मैंने क्या किया, पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से क्या किया। जानते हैं, ये इस काम को 2 भागों में बांटा गया। पहले 24 घंटे में क्या किया, ये काम आपको कम से कम समय, मतलब 7 मिनट में देखना है। 24 घंटे में आपका दिमाग कितना चला, आपने इस बॉडी से क्या किया, जब आप देखेंगे ना तो दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा। बहुत सारे प्रेशर के साथ आप उसको देख पाएंगे कि आपने क्या किया। ये प्रेशर आपको दिमाग की गति को बढ़ाएगा कई गुनी ज़्यादा। गति को कैसे तेज करना है, मेमोरी कैसे बढ़ानी है, ये फायदा आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। एक काम से 1000 फायदे हैं। फायदे गिनाऊंगा तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, मैं गिना नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस काम को आप खुद करें। देखिए, यकीन मानिए, ये कोई संस्था नहीं है, किसी को आपको गुरु नहीं बदलना, आपको जाति नहीं बदलनी, धर्म नहीं बदलना, कोई काम नहीं छोड़ना, कोई चीज़ नहीं जोड़नी। केवल अपनी ज़िंदगी में एक निश्चित समय करना है, और वो भी ये देखने के लिए कि आपने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। जब तक पिछला रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, आगे के लिए आपका तांगा नहीं बढ़ेगा। वैसे तो आपने इंटरनेट पे, किताबों में, पूरी संसार से बहुत सारी चीज़ें अर्जित कर ली होगी, जो आपको लगता होगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, पर कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि कितनी ताकत है आपके पास, कितना दिमाग है आपके पास, कितना अनुभव है आपके पास, कितना आत्मविश्वास है आपके पास। एक काम करने में बहुत सारी चीज़ों का सहयोग लगता है, बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब कोई एक काम होता है। और ये कैसे जाने आप, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ठीक समय पर मौन खड़े होकर निश्चित चिंतन करिए। बनना, बिगड़ना, छूटना, छाटना, इसकी चिंता मत करिए। बहुत बड़े मार्ग में गिरा जा सकता है। बहुत बार जिस किसी ने मुझे बताया था, उसने मुझे ये बता दिया था पहले से कि देखिए, मैं जो तुम्हें काम दे के जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा है, और इससे एक समय आएगा जब दुनिया बदलने वाली है। तो इस काम में हो सकता है तुम्हारे साथ कई बार कुछ ऐसा हो कि तुमसे कुछ गलतियां हों। डरना मत, रुकना मत, गिरकर उठना, आगे चलना। समझिए इसको, गिरकर उठना, आगे चलना ही सफलता होती है। सफलता के मार्ग में कई बार गिरना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, कोई गड़बड़ी होती है, आगे बढ़िए, फिर करिए, फिर करिए, फिर करिए, एक दिन आप सफल होंगे। और जो गड़बड़ी हो रही है, जो समस्या आ रही है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस काम को 24 साल से कर रहा हूँ, पिछले 24 साल से। इसी काम को करने में मेरी 80-90% ऊर्जा खर्च होती है, करने में, बताने में लोगों को। अब आप कहेंगे कि आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, ये इसका अपना बेनिफिट होता है। आपसे भी कहूँगा कि आप भी कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। हम वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है। जितनी आप चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये चलेगा। सामने वाले से संवाद होगा, आपका होगा, चर्चा होंगी, लोग सवाल करेंगे, आपको उससे संबंधित उत्तर देने पड़ जाएंगे। तब आप खोजेंगे। क्या होता है कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तब वो सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन वो सीखना बंद कर देता है उस दिन समझिए आप उसकी मृत्यु होती है। वो जीवन नहीं होता उसके पास। पर जिंदगी उस व्यक्ति के पास होती है जो जीवन भर सीखता है।
ये एक ऐसा काम है जो आपको एक बार पुनः बच्चा बना देगा, और दूसरे से किसी से पूछना नहीं होगा, आपको खुद से सीखना होगा। आप अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी पाठशाला खोलेंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर करिएगा और देखते रहिएगा। और एक बात मैं और आपको चलते चलते बता दूं जो बड़ी आसान है, बड़ी सरल है, जो समझनी चाहिए। देखिए, कभी भी कोई काम, दो तरह के लोग होते हैं, जो एक काम करने के बाद सोचते हैं, और एक वो होता है जो करने के पहले सोचता है। दुनिया की 98% आबादी ऐसी है जो काम करने के बाद सोचती है। 2% आबादी ऐसी होती है, आज तो 1% बची है, जो करने के पहले सोचती है। जो करने के बाद सोचा जाता है उसे कहते हैं चिंता, तनाव, अवसाद, परेशानी, मुसीबत, टेंशन, पागलपन। इससे होता है ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं आदमी को, अब उसका हृदय बैठ जाता है, हार्ट अटैक होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। कब? जब आदमी काम करने के बाद सोचता है। यही चिंता होती है। एक व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले सोचता है, विचारता है, जो काम करने के पहले विचार करता है, उसे कहते हैं चिंतन, ध्यान, मनन, समझदारी, विचार करना, योजना बनाना, तरीके ढूंढना, सिस्टम तैयार करना, मैनेज करना काम को। तो ये जो काम है, ये काम करने के पहले सोचने वाला है। अगर आपने पहले सोचा, यकीन मानिए जीवन भर नहीं सोचना पड़ता करने के बाद। और जो लोग पहले नहीं सोचते, गारंटी देता हूं वो बाद में रोते रहते हैं, पछताते हैं। और देखिए, बाद में सोचने से कोई काम बनेगा नहीं, फिर आप और चिंता में, तनाव में जाएंगे और परेशान होंगे। अगर आपने पहले ही सारा सोचा है तो आपके पास एक योजना होगी, काम का एक तरीका होगा, एक सिस्टम होगा। जब हम पहले से कोई काम सोचते हैं तो हमें अपनी क्षमता का पता होता है, हमें अपनी ताकत का पता होता है, हमें अपनी व्यवस्थाओं का पता होता है कि हम कैसे कर पाएंगे, इस तरह से करेंगे, कितनी समस्या आएंगी, उनसे कैसे लड़ेंगे। एक लंबे सफ़र का लंबा सारा अनुभव आपके पास होता है, एक बड़ी सी योजना होती है, उस पर आप काम कर रहे होते हैं। करने के बाद आप देखते हैं कि मैंने जो सिस्टम बनाया था, जो योजना बनाई थी, उसको मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। इसलिए पहले सोचना सीखिए। अगर जीवन में बदलाव करना है, शांति, अमन, चैन और घर में प्रेम, एकता चाहिए, तो फिर आप इस काम को करिए। और इस काम का कोई खास नाम नहीं है, आप जिस नाम से चाहें उसे बुलाएं। वैसे ज़्यादातर लोग इसको कोई 650, कोई मौन साधना, कोई निश्चित समय का भजन, कोई खामोश इबादत, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, कोई एक वक्ता नवाज, लोग अलग अलग तरह के, जो जैसा करता है वो अपना नाम रख लेता है। क्योंकि इस काम को दुनिया का हर मजहब का, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति पूरी ईमानदारी शिद्दत से करता है। आपका भी इसी काम में चाहूँगा कि आपका सहयोग चाहूँगा, या आप जीवन को बदलना चाहें तो इस काम को करना चाहिए, आपको करना चाहिए। यही आपसे मैं सलाह दूंगा। तो क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। कोई चीज़ न समझ में आए, इस काम को आप कर रहे हैं तो मुझे बताइए। अगर करना चाहते हैं तब भी यार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने इसमें किया है, कोई समस्या आई है, या थोड़ा सा भी आपको लाभ मिला है, इतना सा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे दूसरे लोगों का भी बेनिफिट होगा, और मुझे आपको अगले वीडियो में क्या बताना है ये जानकारी मिल जाएगी, उससे लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।